जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का खास वीडियो है, और ये वीडियो जो है मैं आपको उपलक्ष्य में दे रही हूँ। उससे पहले मैं किस उपलक्ष्य में दे रही हूँ वो बताऊंगी, लेकिन आपको बता दूँ कि 13 तारीख है, और 13 तारीख है कल, और कल 13 तारीख को अमावस्या है। और अमावस्या में ये वो वाली अमावस्या जिसमें सभी पितृ कार्य होते हैं और सभी देव कार्य होते हैं। तो पितृ कार्यों के लिए और देव कार्यों के लिए ये वाली अमावस्या काउंटेबल होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को कोई भी परेशानी है, दुख है, दरिद्रता है, चाहे प्रेम की समस्या हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे ये है वो हो, कुछ भी काम हो सकता है, तो उसके लिए आप ये उपाय करेंगे। किसी कारण से अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो यदि आपके पितृदोष है, यदि आपको देव दोष है, कुल देवी देवता का दोष है, या आपके नवग्रह ही खराब बैठ गए हैं, तो आपको ये उपाय करना है 13 तारीख को। अगर 13 को ना कर पाए तो आगे भी कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान की तरफ से सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही हमेशा आपके पास आती रहूं। सभी जो मेरे हम उम्र है और जो मुझसे छोटे हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सब पे कृपा बरसे, आप सभी के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। वो मैं, आप जैसे कि जानते हैं कि मैं हर सैटरडे को सभी अपने जो जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं पूजा का आयोजन करती हूँ और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करती हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन लोग मेरे बारे में कहते हैं कि जब भी मैं किसी की प्रार्थना को लगातार 3 बार यूनिवर्स में छोड़ती हूँ बोल के, या मैं शनिवार को उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करने जाती हूँ, तो उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब ऐसा जो भी है, भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर और गणेश जी की, उसके लिए मैं भगवान गणेश का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और आपके प्यार और आभार। अगर मैं हमेशा से इस बाबा को बोलती हूँ कि हे शिंदे बाबा, वो सभी लोग जो मुझ में विश्वास करते हैं, मुझे मानते हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, उन सब पे कृपा कीजिएगा। और अगर जाने जाने में उन्होंने कोई गलती कर दी है तो उनको अपनी संतान समझ के माफ़ कीजिएगा। और फिर मैं वहाँ पे एक अनुष्ठान करके सरसों का तेल चढ़ाती हूँ। मैं सन 2016 से इस काम में हूँ। सन 2016 से हर सैटरडे को मैं शनि बाबा को, सबसे पहले मैंने अक्टूबर के महीने से चढ़ाना शुरू किया था, सन 2016 की बात कर रही हूँ। तब से लेकिन नियम से है अभी तक, मैं शनिदेव को चाहे मैं कहीं भी रहूँ, मैं तेल जरूर चढ़ाती हूँ, सबके लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो अगर आपको भी छुड़वाना हो तो मैसेज छोड़ देना। वो सभी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको तो मैं छोड़ती हूँ। जो लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाते हैं, शेयरिंग करते हैं, मेरे वीडियो शेयर करते हैं, उनके नाम से भी मैं चढ़ाती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी आप मुझसे संपर्क करते हैं ना, तो एक संकल्प दिया करो। संकल्प ऐसे देते हैं कि मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, या मेरे पति का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ, मैं अमुक कार्य की पूर्ति चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसलिए दीदी मेरे लिए आप शनिदेव से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी कामना पूर्ति हो। अगर आप संकल्प नहीं दोगे तो बिना संकल्प के कुछ भी करोगे, काम कभी पूरा नहीं होता। जब भी कोई सामान बाजार से लेके आते हो किसी खास कारण से, तो उसको संकल्प से बांध के लाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि लौंग पे फला मंत्र को पढ़ के अगर हम ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा। आप डायरेक्ट जाएंगे बाजार से 15-20 लौंग उठा के लाएंगे और फटाफट पूजा पाठ अनुष्ठान शुरू कर देंगे, वो काम नहीं करेगा। कोई भी चीज़ जब लाते हो ना, तो उसको जरा पूज दिया करो। पूजने से मतलब संकल्प दिया करो। जैसे कि हे गणेश जी महाराज, आज मैं लौंग लेके जा रही हूँ, जाने से पहले की बात कर रही हूँ। हे गणेश जी महाराज, मैं लौंग लेने जा रही हूँ, और मैं जो भी लौंग लेके आऊँगी उस लौंग से मेरा फला फला काम सिद्ध हो, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी लौंग जो मैं लाऊं उसमें इतनी शक्ति भर दो कि जब वो लौंग मैं लेके अपने घर में आऊँ तो मेरे सारे काम सिद्ध हो जाए। ऐसे बोलते हैं। क्योंकि मैंने परसों की कंसेप्ट में बताया था, जब मैंने कहा था कि पिछले जन्म में हम कौन थे, क्या थे, कैसे जाने। उसमें मैंने बताया था हम सभी चीज़ों में एनर्जी होती है, चाहे खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, ओढ़ने की चीज़ हो, हर चीज़ में एनर्जी है। तो एनर्जी लेवल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो लौंग में जो एनर्जी है उसको आपको पॉजिटिवनेस से देनी पड़ेगी, क्योंकि लौंग दोनों ही चीज़ों में काम आ रही है, 3 चीज़ों में काम आ रही है। खाने पीने में काम आ रही है, आप लौंग को खा पी सकते हैं। आप लौंग से धूप दीप अगरबत्ती पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। आप लौंग से किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि लौंग और नींबू का जो कम्बिनेशन है वो किसी को बर्बाद करने के लिए भी है किसी को लेने भी है। जब भी किसी धर्म स्थान पे जाते हो या किसी ऐसे वैसे स्थान पे जाते हो, अगर वहाँ पे लौंग खाने को दी जाती है तो सोच समझ के खाना। हर जगह की लौंग नहीं खाई जाती, ठीक है, क्योंकि लौंग को पढ़ के सबसे जल्दी तंत्र होता है, ध्यान रखना।
अब लौंग की बात नहीं है, चाहे इलायची हो, काली मिर्च हो, आटा हो, दाल हो, चावल हो, अगर आप किसी प्रयोजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हो, राशन लेने जाते हो तब भी बोला करो कि हे गणेश जी महाराज मैं अपना राशन लेने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी राशन मैं खरीदूँ, दाल, चीनी, आटा, नमक, इन सभी जो भी मेरे द्वारा खरीदी गई सामान है, जब वो मेरे घर में आए तो वो मेरे घर के सभी सदस्यों को पोषित करे, हम सब दीर्घायु हो, मजबूत हो और स्वस्थ हो, सेहतमंद हो। अगर ऐसी कामना के साथ आप सामान खरीद के लाओगे और घर में रखोगे, यूज़ करोगे ना, तो धीरे धीरे खुद ही देखोगे कि असर आ रहा है, आप लोग प्लस हो रहे हैं, नेगेटिव नहीं होगे। क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ तन। अगर नॉनवेज भी खाते हो, लेकिन नॉनवेज का एक जैसे होता है, किसी भी देवी, हमारे वहाँ कुछ उग्र देवी देवता होते हैं, अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन अगर आप नॉनवेज के लिए ऐसा बोल दे कि हे काली माँ आज मैं फला चीज़ खा रहा हूँ और मैं इसको मानसिक रूप से आपको समर्पण करता हूँ कि आइए आप भी इसमें निवाला लीजिए, तो फिर वो नॉनवेज आपके उसको दोष नहीं लगता, पता है आपको। क्योंकि काली माँ हो गई, उग्र काली हो गई, शमशान काली हो गई, वैसे भी काली माँ हो गई, भैरव बाबा हो गए, और ऐसे बहुत सारे और देवता है, क्षेत्रपाल वगैरह हो गए, इन सबको नॉनवेज चढ़ता है। कई सारे और भी उग्र देवी देवता हैं, बहुत सारे हैं, इतने नाम याद नहीं मुझे, पर सबको कहीं ना कहीं कुछ कुछ चढ़ता है। नॉनवेज की बात कर रही हैं। बंगाल में माता कालिका को मछली भी चढ़ती है कहीं कहीं पे, इसलिए बोल रही हूँ। तो आप जो भी खाते हो ना, उसको पहले ऐसे बोल दिया करो। चलो टॉपिक फिर से चेंज हो गया, अभी मैं टॉपिक पे आ रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि परसों यानी कि कल 13 तारीख को खास है, और उससे पहले एक और बात है, इस साल मेरे वहाँ हरिद्वार में कुंभ है, तो 12 मार्च को शिवरात्रि पड़ेगी, महाशिवरात्रि, उस दिन पहला कुंभ है, और अप्रैल के महीने में 3 कुंभ पड़ेंगे। मैं शाही स्नान की बात कर रही हूँ, तो टोटल 4 शाही स्नान है, आइए और इन्जॉय कीजिए। लेकिन 14 तारीख को मकर संक्रांत है, ये जो 14 जनवरी है, उस दिन सबसे मतलब पहला हमारा स्नान होगा। आओ, 12 साल बाद पड़ रहा है, इसलिए आके डुबकी मारो, क्योंकि जो 12 साल के बाद जब सूर्य जो है आते हैं इस तरीके से, 14 तारीख को आएंगे, आपके 14 साल 12 साल बाद आए ना, तो आपके पूर्व जन्म के सारे पापों को काट देगा जब आप डुबकी मारोगे। डम डम डम, सही में बता रही हूँ। तो एक तो आपको ये कर लेना है कि आकर स्नान करो, अगर आ सकते हो। अगर आप हरिद्वार आके स्नान नहीं कर सकते तो आपके घर में गंगा जल तो होगा ही ना, उसको बाल्टी में डाल के उससे स्नान कर लीजिएगा, या आपके घर के आसपास में कोई भी नदी पोखर अगर हो तो स्नान कर लेना। मकर संक्रांत का स्नान है, लेकिन गंगा जी में करोगे तो बेस्ट है। अगर अभी नहीं आ सकते हो तो मार्च में थोड़ी गर्मी हो जाएगी, तब आ जाना, ठीक है। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हमारे वहाँ कुछ रात्रियाँ स्पेशल होती हैं। महाशिवरात्रि 1, दिवाली की रात 2, होली की रात 3, 4 नवरात्रे होते हैं। 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं, 2 तो रेगुलर नवरात्र होते हैं, जो चैत्र नवरात्र आता है गर्मी का, एक आता है शरदीय नवरात्रा जो आता है सर्दी का। ये 2 नवरात्र हो गए। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे और होते हैं, एक जनवरी फरवरी में आएगा और एक आता है अगस्त सितंबर में, नहीं जुलाई अगस्त में आता है। तो इस तरह से हमारे 4 नवरात्र हो गए, महाशिवरात्रि हो गई, दिवाली की रात हो गई, होली की रात हो गई, और जिस दिन कृष्ण भगवान पैदा हुए थे वो रात। अगर इन रातों में स्पेशल हम कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं किसी चीज़ को मनाने के लिए, पाने के लिए, तो वो काम करता है। कभी कभी कोई चीज़ एक बारे में काम नहीं करती है, 3-4 बार, लेकिन 3 बारे में। अगर कोई काम तुम्हारा एक बारे में पूरा नहीं होता है ना, तो फिर एक बारी में नहीं हुआ तो फिर 2 बार और करो, यानी टोटल 3 बार। अगर ठीक है, 3 बारी में काम होने की संभावना पूरी होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जैसे कोई प्रयोग किया, एक बार किया, फेल हो गया, तो घबराओ मत, उसको 2 बार और कर लो, यानी टोटल 3 बार। 2 बार नहीं करना है, 3 बार फिर करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से हूँ। हाथों की रीडिंग करती हूँ, कुंडली की रीडिंग करती हूँ, फेस की रीडिंग करती हूँ, और साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, और साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, एज रिग्रेशन करती हूँ जिसमें आप पूर्व जन्म तक जाते हैं, और साथ में वास्तु कंसल्ट हूँ, मेडिटेशन गाइड करती हूँ आप सभी को, योगा इंस्ट्रक्टर, सभी कुछ है मेरे अंदर। और वैसे बेसिकली मैं MSc बीएड हूँ, और जैसे आप मुझे जानते हैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम संध्या सक्सेना है, और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहती हूँ। मेरी सर्विस टोटल 110% फ्री ही है, क्योंकि मैं आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। और जिन लोगों से मैं कहती हूँ कि आप मुझे कॉल कर लीजिए, लेकिन जब मेरे को कॉलिंग आती है तो मेरे पास यूनिवर्स से लाखों कॉलिंग आती है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, इसलिए मैं मैक्सिमम
20 कॉल ही ले पाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कॉलिंग नहीं ले पाती हूँ, जिसमें कुछ फ्री की कॉल होती है, कुछ पेड कॉल होती है। अब आप बोलोगे जब मैं पैसे नहीं लेती हूँ तो फिर पेड कॉल क्यों होती है? तो जिन लोगों को बहुत ही अर्जेंट हो और एकदम आफत मची हो कि मेरा अगर दीदी ने मेरे को अभी अटेंड नहीं किया तो मेरी आफत आ जाएगी, वो सभी लोग जिनकी जो बहुत ही परेशान होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपका काम अर्जेंट है तो पेमेंट कर दो। और पेमेंट होता है 1400 रुपये का। और ये 1400 रुपये भी आपके फ्री हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे ही आप 1400 रुपये का पेमेंट करते हैं उसी समय आपको अपना एड्रेस भी देना है, क्योंकि जैसे ही आप अपना एड्रेस देंगे तो हम यहाँ से एक पारद का शिवलिंग भेजते हैं, गुंजा के दाने भेजते हैं और एक रुद्राक्ष भेजते हैं। रुद्राक्ष को गले में धारण करना होता है। पारद शिवलिंग को घर में रखिए, उस पर जल चढ़ाइए या दूध चढ़ाइए और अपनी मनोकामना प्रार्थना कीजिए, आपका कामना पूरी होगी। कुछ लोगों को हम लोग स्फटिक का शिवलिंग भी भेजते हैं, बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोगों को हम स्फटिक का श्रीयंत्र भी भेजते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास उस समय स्लॉट में क्या रखा हुआ है। हम चीज़ों को यही चीज़ें वेरिएंट करते हैं। गुंजा अमूक है, आप गुंजा के अमोद है, आप गुंजा के बारे में नेट पे पढ़िए। गुंजा इतनी ज़बरदस्त है, गुंजा के घर में होने से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गुंजा के पेड़ को घर में रखो, उसको रोज दर्शन करो, सारी मनोकामना पूरी। गुंजा के माला पे मंत्रों पे वशीकरण के या देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करो, सारी मनोकामना पूरी। गुंजा जबरदस्त होती है, लेकिन गुंजा की माला थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसके दाने बड़े जल्दी टूटते हैं। लेकिन अगर आपके 2-4 दाने टूट भी जाए ना तो वो खंडित नहीं मानी जाती है। जितने भी दाने बचे बस उस पर आप माला जाप कीजिए। नहाते वक्त उसको उतार देते हैं और लैट्रिन बाथरूम जाते समय नहीं पहनना है और सोते समय नहीं पहनना है, बस इसका ही ध्यान रखना है। बाकी टाइम पहन के रखो। कुछ लोग यहाँ पे पहनते हैं। मैंने एक लड़की को जब दी थी जिसकी मनोकामना पूरी हुई थी 2.5 साल बाद, उसको मैंने यहाँ पे बंधवाई थी सीधे हाथ पे, क्योंकि सारा काम सीधे हाथ से करते हैं। तो ये चीज़ें मैं उन लोगों को देती हूँ जो, तो आपका कॉल अपॉइंटमेंट तो फ्री हो गया ना, क्योंकि अगर आप पारद शिवलिंग मार्केट में लेने जाएंगे तो आपके 1100-1200 का ही आएगा। साथ में रुद्राक्ष दे रही हूँ, गुंजा दे रही हूँ आपको, और क्या चाहिए। कॉल अपॉइंटमेंट फ्री हो गया, आपको गिफ्ट भी मिल गया, आपकी मुझसे बात भी हो गई और मैंने आपको उपाय बता दिया, तो बेस्ट है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए अगर अर्जेंट हो, वरना तो ट्राई कीजिए। जैसे ही आपका नंबर लग जाएगा इतने लाखों लोगों में तो बात हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे आज के उपाय की। अगर आपको कोई भी काम नहीं बन रहा है, रो पीट के परेशान हो गए हैं, चाहे वो शादी का हो, प्यार का हो, मोहब्बत का हो, तलाक हो कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक उपाय बता रही हूँ। कोई भी राशि वाला कर सकता है। अगर आपको ऐसा किसी ने बोल दिया कि पितृ नाराज है, देवता नाराज है, कुल देवी देवता नाराज है, कुछ भी हुआ हो, तो ही आपको ये उपाय करना है। और उपाय सिंपल है। 13 तारीख को जो अमावस है उस दिन, बुधवार को पड़ रही है, उस दिन जिन लोगों को पितृ की समस्या है, जिन लोगों को देवताओं की समस्या हो, जिनको कुल देवी देवताओं की समस्या हो, जिनको नक्षत्रों की समस्या हो, जिनको ग्रहों की समस्या हो, 33 कोटि देवी देवताओं में किसी की समस्या हो, तो आपको सिर्फ इतना करना है। उस दिन शाम को कोई पीपल का पेड़ ढूंढ लेना, उसके नीचे आपको सरसों के तेल का चौमुखा दिया लगाना है, जिसमें 4 बत्ती होंगी, 1 2 3 4। उसके अंदर 2 दाने, मतलब 2 लौंग डाल देना, लेकिन फूल वाली। और फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ही ओम शम शनिश्चराय नमः की 1100 मंत्रों का जाप करना है। अगर आपने इसको कर लिया तो पूरे साल किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान कर सके, क्योंकि एक तो अमावस की रात है और उसके बाद फिर आपने शनिदेव के पेड़ के नीचे बैठ के किया, और बुधवार को करोगे क्योंकि अमावस तो बुधवार को पड़ रही है। इन केस अगर कोई लड़की मेंसेस में है, कोई बीमार है, कोई आउटडोर है, या किसी को ये है कि मेरे घर वाले जान जाएंगे तो मैं कैसे करूँगी, ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोग बांध देंगे उसको 7 शनिवार में। तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है, 324 बार ओम शम शनिश्चराय बोलना है, वहाँ पे कट कर देना है। फिर आपको, मतलब यही वाला जो आएगा शनिवार, सॉरी बुधवार को, और उसके बाद फिर आप शनिवार 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 कर दीजिएगा। अगर आप 1100 बार एक ही बार कर सकते हैं तब तो आपके लिए कल का ही दिन है, आप कल कर लीजिएगा, या फिर किसी और अमावस में भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई जो है ये कहता है कि घर वाले जान जाएंगे तो खा जाएंगे, तो ऐसे लोगों को फिर 8 शनिवार तक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर 324 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, बोल के दिया जला के वापस आ जाओ।
और बस ये जरूर बोल देना कि हे भगवान शिंदे महाराज, अमुक अमुक मेरी समस्या है, मेरी संध्या माँ है हरिद्वार से, उन्होंने मुझे ये उपाय, वैसे तो बाबा तो जान ही गए क्योंकि उनके साथ मेरा 1-to-1 रिलेशनशिप है। मैं डायरेक्ट ऐसे 4 लोग इस दुनिया में हैं मैं जिनको डायरेक्ट बात बोलती हूँ। भगवान गणेश नंबर 1 पे, माँ कालिका नंबर 2 पे, मेरे भगवान शिव 3 पे, भैरव बाबा 4 और एक शिंदे 5। अगर मुझे कोई दिक्कत तकलीफ़ है तो मैं डायरेक्ट जाके बोल के आती हूँ, और ऐसे नहीं बोलती, मैं तो मुँह फुला के बोलती हूँ कि ये आपने ठीक नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मेरे बात करने का तरीका ऐसा है। एक्चुअली में क्या है ना कि मेरी जो प्रेयर है ना वो वैसी वाली प्रेयर है जिसमें मैं मांगती नहीं हूँ, करती जा रहा हूँ। तो मैं हमेशा भगवान से ही बोलती हूँ कि क्या यार, मैंने इतना आपके लिए वो देख रही हूँ और आप मुझे इस तरह से परेशान करोगे तो फिर कैसे चलेगा। मैं ऐसे ही बोल देती हूँ भगवान को सीधे सीधे। भगवान की कृपा है जो भी है। तो आपको मैं जो बता रही हूँ उसको, जो आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है, अब बाबा को बोल देना कि संध्या दीदी हैं, उन्होंने बोला है कि अगर हम आपके मंदिर मतलब पेड़ के नीचे बैठ के आपका इस तरह से जाप करेंगे। चलो ठीक है। हे शनिदेव महाराज, मेरा नाम लेकर पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ओम शम शनिश्चराय नमः का जो भी जाप करेगा मेरा नाम लेके, उस पर आप कृपा करना, उसकी कामना को पूरा करना। और अगर उसकी कोई ऐसी कामना है जो आपको लगता है कि ये कामना पूरी नहीं हो सकती, तो फिर वो आपका डिपार्टमेंट है, भक्त के और आपके बीच की बात है। आप देख लीजिएगा कि आपको उसका काम वो कैसे निपटाना है। ठीक है। मैं एक गाइडेड हूँ, एक मीडिएटर हूँ, और मैं सभी को ये प्रेयर दे रही हूँ। और जिनको भी मुझ में विश्वास है, जिनको भी शिंदे बाप में विश्वास है, जो भी मेरे कहने पे ओम शम शनिश्चराय नमः का 1100 बार जाप कल करेगा, या किसी और अमावस पे करेगा, या लगातार 8 शनिवार तक करेगा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उस पर कृपा करना, मुझ पर कृपा करना, मेरे परिवार कुटुंब पे कृपा करना, और उस व्यक्ति के भी परिवार और कुटुंब पे कृपा करना, उसके सारे दुखों को दूर करना, उसकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण कर देना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर उसकी ऐसी कामना हो जिसमें आपको संशय हो कि शायद ये पूरी होने में दिक्कत आएगी, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि भक्त के बीच में और आपके बीच में मैं नहीं आना चाहती हूँ। बस मेरी कामना यही है कि जो सच्चे भाव से आपके पास आए, सच्चे भाव से आपकी प्रार्थना करे, उसकी कामना को अवश्य पूरा कीजिएगा। और आप सभी जो लोग भी मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हो ना, जो भी करोगे तो उसके बाद शनिदेव के मंदिर में जाके सरसों का तेल चढ़ाओगे। आप कल चढ़ा पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना चढ़ाओगे शनिवार को। और मुझसे चढ़वाना हो तो फिर आप मेरे को अकाउंट में पेमेंट कर देना, तो मैं लगा दूंगी। मेरा कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो तो उसके लिए कुछ अमाउंट, कुछ भी राशि दान कर दिया करो। मुझे कर दोगे बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे करोगे तो हम हर सैटरडे को पूजा लगाते हैं सबके लिए, सर्व जजमानस से, सभी जजमानों के लिए, नहीं सभी लोगों के लिए। और किसी और मंदिर में देना चाहो तो मंदिर में डाल देना। ठीक है। मुझे दोगे तो शनिवार को पूजा में लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान, आप इसे करके देखिए, और मैंने बाबा को बोल दिया है तो आपकी मदद हो जाएगी। सैटरडे को ना कर पाओ, ये कल ना कर पाओ, तो बता दिया है कि आपके पास कितनी अमावस्या हैं आपके पास, वो सॉरी नेक्स्ट अमावस्या भी कर सकते हैं या 8 शनिवार में कर सकते हैं। तो मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान की तरफ से। और हाँ, मुझे कुछ मैसेजेस पढ़ने हैं। तो एक मैसेज जो आया है वो है धान्या का। तो मैं भगवान श्री करती हूँ, से प्रार्थना करती हूँ कि धान्या जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, संपन्न रहे, उनके जीवन में नई ज़िंदगी में नई चीज़ें आए, और वो अपने माता पिता परिवार के साथ सामंजस्य बैठा सके, उनकी माँ उनको बहुत प्यार करे, उन्हें खुश रखे। और इसके लिए भगवान श्री करती आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अमोघ मिश्रा और कीर्ति की शादी कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शोभा केसरी की मन की इच्छा को पूरा करने के लिए और उसका विवाह जल्द से जल्द उसके पसंद के लड़के से करा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। और संध्या सक्सेना की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, यानी कि मैं उसके लिए भी भगवान श्री करती हूँ, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संध्या सक्सेना की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संध्या सक्सेना की सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी एक ही मनोकामना इस जीवन में, मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, वो भी 3 बार, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस यही कामना है, भगवान मेरी कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो इसी जन्म में 3 बार, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मुझ पे कृपा कीजिए। मैं आपके कामों को फैला रही हूँ, तो इतना छोटा सा काम तो आप मेरा कर ही सकते हैं।
तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी लोग मुझे लिख के भेजेंगे कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो बता, और साथ में संकल्प भेज देना कि दीदी हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और इतने लोगों को आपकी वीडियोस फॉरवर्ड भी की हैं। और फिर नीचे टेप मतलब अपना एक वो भेज देना, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, या मेरे पति का नाम अमुक है, और मेरा अमुक कार्य की वजह से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि शनिवार को मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, भेज देना। तो मैं जब सैटरडे को और कल भी करूँगी पूजा, तो आपके नाम से पूजा कर दूँगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।